अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको PCQ इक्वल बैंडविड्थ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। ये भी बेसिकली हमारी जो वीडियो है ये मैक्रोटेक राउटर के ही बारे में है। ये बेसिकली हमारी जो वीडियो है अपनी बैंडविड्थ को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के बारे में है PCQ के तरीके के साथ, यानी कि इक्वल कैसे आप अपनी बैंडविड्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम में 4 पीसीज है, एक DSL राउटर है और एक मैक्रोटेक का राउटर है। ठीक है, हमने यहाँ पे तमाम 4 पीसी को PC1, PC2, PC3 और PC4 को 2 MB प्रोवाइड की है। जैसे कि हमारा जो DSL का राउटर है वो 8 MB का है, तो इस तरह हमारी 8 MB मुकम्मल हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कलीम भाई ये तो हम हॉटस्पॉट और PPO के तरीक़ाकार से भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हर के पास हर टाइम 2-2 MB जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो तरीक़ाकार है, यहाँ आपके पास 2-2 MB शो हो रही है कि हर PC के पास जा रही। क्या हो कि हमारा 2 PC इसमें से ऑफ हो जाए। ठीक है, अगर हमारे 2 PC PC2 और PC3 ऑफ हो चुके हैं तो भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों पीसीस के पास 4-4 MB जा रही है, यानी कि हमारे पास 2-2 MB जो है वो फालतू होगी। तो इन दोनों पीसी को 2-2 MB हमने एक्स्ट्रा दे दी। तो दोस्तों इसमें ये डिफरेंट है कि आप अगर हॉटस्पॉट या PPO में प्रोफाइल लगा देते हैं तो वो उसके पास हमेशा 2 MB ही जाएगी, चाहे उसके पीछे आपकी 4 MB फ्री भी पड़ी हो, तो क्योंकि आपने उनकी प्रोफाइल फिक्स कर दी है। लेकिन इस तरीक़ाकार में PCQ इक्वल बैंडविड्थ मैनेजमेंट में आपके पास जितनी बैंडविड्थ फ्री होगी वो आपके जितने लैपटॉप PC या स्मार्टफोन जो भी बच जाएंगे उनमें बराबर तकसीम कर दी जाएगी। और क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही PC ऑन हो और 3 PCs ऑफ हो जाएं तो 8 की 8 MB जो PC ऑन होगा उसको मिलेगी। यहाँ डायग्राम में PC4 जो है वो ऑन है, इसको 8 MB मिल रही है। बाकी PC2, PC1 और PC3 ऑफ हो चुके हैं। तो इसमें ये डिफरेंट है जिसकी वजह से ये उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जो एक क्लाइंट बैठा है या 2 बैठे हैं तो उन्हें 4-4 MB, एक है तो उसे 8 MB की 8 MB मिल जाएगी। अगर इसमें 4 बैठे हैं तो उनमें तकसीम हो जाएगी, चाहे 5 हैं 6 हैं, ये उनमें इक्वल तकसीम। बेशक आपकी तरफ डाउनलोडिंग ही क्यों ना लगी हो, आपका दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आपके हिस्से की ही मैनेजमेंट की हुई बैंडविड्थ मिलेगी, आप वो उससे ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपको ब्राउजिंग के हिसाब से बैंडविड्थ मिल जाए, आपकी अच्छी ब्राउजिंग हो जाए। अगर किसी के पास थोड़ी सी फालतू है यानी तो वो हो सकता है आपकी डाउनलोडिंग उस तरफ भेज दे ज़्यादा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा ज़रा भी कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो कम है या आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। तो चलते हैं इसके लिए हम अपने राउटर बोर्ड पे और आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना। आपने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देनी है क्योंकि आपको फिर इसकी ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि आप इसकी ये जो ब्रिजिंग है, ये ब्रिजिंग वाले ऑप्शन में जाके इस पोर्ट को यहाँ से फ्री कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह ब्रिजिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पे ये जो आपने फ्री की है ईथरनेट 5, इसको आप वैन सिंपल रखेंगे तो ये नाम चेंज नहीं करेगा, आप वैन 5 ही रख दें इसको। यहाँ आप DIC के क्लाइंट में आए और यहाँ से आप चेंज कर दें अपनी वैन को। ठीक है, अप्लाई, ओके। ये हमारा DSL जो है इन हो चुका है, लेकिन अभी तक भी हमारा नेट जो है वो नहीं चला। इसके लिए हमें ये देनी होगी छोटी सी कमांड और DNS चेक करते हैं कि DNS दिए बगैर या कमांड दिए हमारा काम चलता है। हम एक सिंपल सी कमांड देंगे, इसमें नेट का रूल ऐड करेंगे फायरवॉल में जाकर। ठीक है, इधर आपने यही रहने देना है, अप्लाई, ओके। हम चेक करते हैं कि हमारा नेट चल गया है। ठीक है, DNS आप ये शक ना भी दें तो क्योंकि DNS जो वही आ जाएगा जो आपके राउटर बोर्ड का होगा, ओ सॉरी आपके DSL का होगा।
तो हमारा नेट चल चुका है। मैं आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट में भी दिखा देता हूँ कि 8 MB का लगभग, ठीक है। ये देखिए, ये तकरीबन हमारा 8 MB का है। ठीक हो गया। अभी हम इस वीडियो को लंबा नहीं करते, यहाँ ही इसको रोक देते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 8.3 MB शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें मैंगल में जाके 2 रूल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ ओहो सॉरी, यहाँ प्री राउटिंग रहने देंगे। यहाँ हम आउट इंटरफेस में ब्रेज करेंगे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ब्रेज पे चल रहा है, ठीक है। एक्शन में जाके हम मार्क पैकेट क्लाइंट अपलोड सॉरी डाउनलोड, ठीक है। यो हो, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे शायद ये देखिए, सॉरी इन इंटरफेस में हमने करना था। लाई ओके हो गया। इसके बाद हम एक और रूल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम वैन पाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिर मार्क पैकेट सेलेक्ट करेंगे। क्लाइंट अपलोड अप्लाई ओके। फिर हम जाएंगे कुकीज़ में। यहाँ पे हम कुकीज़ टाइप ऐड करेंगे। यहाँ हम ऐड करेंगे कुकी 1 में PCQ अपलोड सॉरी डाउनलोड। यहाँ से PCQ हमारा जितना भी है कनेक्शन वो यहाँ हम लिखेंगे 8 MB, ठीक है। और DST एंटर इन रेट नंबर 8 MB 8M सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आपने DST एड्रेस जब आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। और जब हम करेंगे इसके एक और करेंगे क्योंकि PCQ अपलोड PCQ 8M, यहाँ पे हमने करना है SRC एड्रेस पे, ठीक है। अप्लाई ओके। यहाँ क्योंकि ट्री ऐड करेंगे। यहाँ आपने PCQ अपलोड, यहाँ आपने ग्लोबल ही रहने देना है, ठीक है। मार पैकेट में आपने ओ सॉरी पहले हमने यहाँ पे डाउनलोड करना है DOW डाउनलोड। यहाँ आपने डाउनलोड अप्लाई ओके। एक और रूल ऐड करेंगे जो PCQ अपलोड, ये ग्लोबल ही रहने देना है। नीचे हमने ऐड करना है अपलोड अप्लाई ओके। तो दोस्तों हमारी सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमने इसे करना है टेस्ट। स्पीड टेस्ट करने के लिए हमने
अपनी लैन 4 पे एक डिवाइस लगाई है, यानी कि इसके साथ राउटर लगा के हमने उसे मोबाइल के साथ स्पीड टेस्ट करेंगे, और एक हम अपने लैपटॉप को लाइन 2 पे ही पहले से कनेक्टेड है इस पे स्पीड टेस्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को सेम टाइम पे ही कनेक्ट कर सकूँ। तो मैंने मोबाइल को लगा दिया है, इसके साथ मैंने इसको भी लगा दिया। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा दोनों में, लेकिन आप देखेंगे तकरीबन, ये देखिए तकरीबन सेम टू सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, सेम हमारी बैंडविड्थ जो है दोनों तरफ यूज़ हो रही है। अभी थोड़ा सा फ़र्क आएगा, यानी कि एक तो पहले थोड़ा ऑन किया है और एक को थोड़ा बाद में। अभी यहाँ पे आप अपलोडिंग पे भी चेक कीजिएगा, ये देखिए अभी ये सेम होना शुरू हो जाए, ये देखिए अब ये बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इत्तला मिल सके। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।